सो एवरीवन वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन और आशा करता हूँ कि तुम लोग की पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। सो इट्स जनवरी, काफ़ी टाइम अब कम बचा हुआ है, रोज एक एक दिन निकल रहा है। सो अभी मैं रेडी वेडी होकर सुबह सुबह जा रहा हूँ टेस्ट देने। सो बस ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सुबह उठ के जाता हूँ, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं और देख भी सकते हो वीडियो में। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर मैं देखता हूँ कि नॉट ओनली मी, इवन बहुत सारा क्राउड आता है टेस्ट देने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये राइट टाइम में पीक पकड़ने का। सो अभी मैं आ गया हूँ टेस्ट देके, सीधे लाइब्रेरी आया हूँ एंड सबसे पहले आके एक चीज़ करता हूँ कि जो भी मैं टेस्ट है कुछ भी देता हूँ मैं आके सबसे पहले एनालिसिस कर लेता हूँ और एक्चुअली वहाँ से जो मेरा गलत हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा डाउट है उसको मेंशन कर लेता हूँ एंड मे बी अगर हो सकता है तो उसका नोट्स भी बना लेता हूँ अलग से। एंड मे बी मेरे से कोई बार पूछ भी रहे थे लोग कि अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उसका क्या करें, तो या तो आप जो टेस्ट पेपर देकर आए हो उसमें ही नोट डाउन कर लो कि जब आप रिवाइज करो तो एटलीस्ट वहाँ पे आपका फोकस है। अदरवाइज आप उसको बगल में या किसी नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हो कि मिस्टेक हुई थी और उसको आप वहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर आप उसको बार बार पढ़ सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एड्रेस करने के लिए एंड विश अगर तुम लोग भी टेस्ट देते होगे तो एटलीस्ट एनालिसिस ज़रूर किया करो, क्योंकि वहाँ से अपने डाउट एंड जो भी बहुत होता है कि जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं एंड जो पेपर में पूछा था वो क्वाइट डिफरेंट हो जाता है। एंड एक और चीज़ है कि टेस्ट अगर नहीं दे रहे हो तो टेस्ट लगाना सॉल्व करो, चाहे टेस्ट सेंटर जाओ या मत जाओ या जहाँ पढ़ रहे हो बैठ के लगाओ, बट टेस्ट लगाओ। सो दिस इज़ ऑल वन डन एंड अभी थोड़ा बाहर निकला हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बैठा ही था एंड बहुत हेक्टिक हो जाता है अभी सुबह उठना, बट एक ही चैलेंज लिया है तो एटलीस्ट कंप्लीट करना है उस चीज़ को। सो अभी भी देखो धूप तो बिल्कुल नहीं है, कुछ दिन से 4-5 दिन से 6 दिन से बिल्कुल धूप नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी कभी होती है बस थोड़ा सा, बट उसके अलावा नहीं होता है। तो दिल्ली का ठंड बहुत पीक पे इस ठंड में पढ़ाई भी थोड़ी सी कम हो जाती है इफ़ यू गेस एंड ऑब्जर्व की यार थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। बट इस ठंड में मैंने टोटली अपोजिट किया, टाइमिंग पूरा चेंज कर दिया है, सुबह उठने का कर दिया एंड जल्दी सोने के लिए। तो इफ़ समवन फॉलो देन इट ऑल्सो विल हेल्प यू। तो मेरा पूरा डे अभी ऐसा ही है कि टेस्ट दे के आओ एंड देन अपना एनालिसिस करो जो भी है एंड उसके अलावा जो पढ़ाई करना है वो करो प्रॉपर। एंड जो मैं पहले टाइम टेबल फॉलो कर रहा था, सेम टाइम टेबल लाइक बुक वाइज जो अभी मुझे पढ़ना था वो फॉलो ही कर रहा हूँ, वही स्लॉट वही 4-5 स्लॉट ही कंप्लीट करता हूँ, बट ये टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दिया हूँ। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2024 आपका टारगेट ईयर है तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर जीएस पेपर का डिस्कशन होगा। इसलिए ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। तो यूपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 10,999 में, जिसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो सिर्फ 8,999 में आपको की लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं 17,999 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 ईयर बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब ए टू जेड कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो पीडब्ल्यू ओनली एस का फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन है करोड़ बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना। अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड नी1 के आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों को दिखाया था कि इकोनॉमी में कंप्लीट कर रहा हूँ। सो दिस इज द इकोनॉमी, पॉलिटी खत्म हुआ है एंड दिस इज इकोनॉमी। एंड मैंने इकोनॉमी के कुछ बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए क्योंकि प्रीलिम्स के पहले बहुत काम आता है। तो देख सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्चुअली इधर एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि उधर पेपर के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा बुक छूने के लिए। एंड अगर किसी ने अटैम्प्ट दिया तो उसको पता होगा कि इतना ज़्यादा
वास्ट हो जाता है, हर सब्जेक्ट को उठा के आप बुक से नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपके पास शॉर्ट कंसाइज वे में नोट्स हैं तो मुझे लगता है आपको बाद में बहुत हेल्प मिलेगा। तो ऐसे बना लिया करो। एंड यूज टू कि मैं एवरी सब्जेक्ट जो भी पॉलिटी का तो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत इफ यू नो कि उसमें टोटली वो पॉइंट फॉर्म में दिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इकोनॉमी होता है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसमें आ जाता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसेप्ट वाली चीज़ें आ जाती है जो बार बार चीज़ें भूल जाती है। तो जो भूलने वाली चीज़ें एटलीस्ट उनका बना के रखो कि लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए आपको वो चीज़ें हेल्प करें। बहुत ज़्यादा वास्ट भी मत बनाओ कि आप उसको देख के डर जाओ, उसको नहीं पढ़ पाओ। बट छोटी छोटी चीज़ें अगर हैं तो उसको मेंशन करके रखो और लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए वो काम आएगी तुम्हारे। एंड प्री और मेंस की अगर जहाँ तक अपडेट देना चाहूँ तो मेंस का बहुत स्पेसिफिक कर दिया हूँ। मेंस बहुत ज़्यादा इस टाइम कवर नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे टेस्ट है एंड जिसका टेस्ट देना है एंड जो पढ़ना है प्रीलिम्स बेसिस पे, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस टाइम स्टिक कर रहा हूँ। बट अभी मेंस का बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो मेरे से पूछ रहे थे कि मेंस का अभी क्या पढ़ रहा हूँ, तो मेंस का मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत लाइट में ऑप्शनल का थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अदरवाइज सी सेट एक चीज़ है, कभी मत भूलना इस चीज़ को, सी सेट पे ध्यान देना अभी से, क्योंकि मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ और पिछली बार भी सी सेट में गड़बड़ हो गई थी, गलत हो गए थे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो अभी भी टाइम है, अगर सी सेट नहीं स्टार्ट किया तो अभी से सी सेट स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है, अदरवाइज लास्ट में पैनिक कर जाओगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है मेरा, प्रीलिम्स का, टेस्ट का एंड अभी सी सेट का। कभी कभी मिस कर जाता हूँ, 1-2 दिन होता है कि नहीं पढ़ पाता हूँ मैं सी सेट, बट कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 4 दिन तो पढ़ना ही है मुझे वीक में। 7 दिन के अंदर 4 दिन जो आपका लास्ट के 2-3 घंटे होते हैं एटलीस्ट सी सेट कर दो। क्योंकि आप जीएस कितना भी कंप्लीट कर लो, आपको एक में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी सी सेट का पेपर आना स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है बहुत ही गेम चेंजर है और दिमाग ख़राब करने वाला। सही से लाइक मेरा मैथ्स फिर भी ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैथ्स में दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो मुझे पता है जब मुझे इशू हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को इशू होगा। तो अभी टाइम है, बिल्कुल लाइट मत लोगे, ऐसा नहीं है यार कि बाद में कर लेंगे। तो होप तुम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ से पता चली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।